आज लेवल 2 में क्लास किसकी है? रेशो की। ठीक है, आज किसके बारे में बात करेंगे हम? रेशो के बारे में। तो रेशो के बारे में बेसिक नॉलेज आपको है ही या नहीं है? नो सर, जोर से बोलो। है ना? नहीं है ना? ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? In a school there are 12.5 A plus 4 B students. Out of them 7.5 A and 2.4 B are males. What part of the school is composed of females? कितने पार्ट जो है स्कूल में फीमेल्स हैं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेशो का क्वेश्चन है? मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, देखो सिंपल चीज दी थी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं तो 12.5 A प्लस 4 B स्टूडेंट्स है या नहीं? ठीक है, जिसमें से मेल्स कितने हैं? 7.5 A प्लस 2.4 B। ठीक है, तो फीमेल्स कितनी होगी? 5 A प्लस पॉइंट, सॉरी 1.6 B। तो फीमेल्स हैं 5A प्लस 1.6 B अपॉन कितने में से? 12.5 A प्लस प्लस 4B। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं ऊपर 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2.5 A प्लस 0.8 आ गया। नीचे मैं 5 कॉमन ले लूँ तो 2.5 A प्लस 0.8 B। यही आया या नहीं? बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है या नहीं? कट गया? क्या बचा? 2/5। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? डन। इसको करने का एक और तरीका भी है। एक और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? ये देखो, ये कितना है? 12.5। और ये कितना है? अगर मैं देखूं तो ये सीधा सीधा 60% है। 12.5 का 60% कितना होता है? 12.5 का 60% निकालो, कितना होता है? 60% निकालो जरा। अरे इधर नहीं निकालना, इधर निकाल दो। 4 का 10% 0.4 होता है। 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 6 चौके 24। 2.4 आया। अरे आया या नहीं? यस और नो? क्लियर है? तो अगर मेल जो है वो 60% आ रहे हैं तो फीमेल 40% होगी। फीमेल कितनी होगी? अगर मेल 40% आ रहे हैं तो फीमेल्स कितनी होंगी? सॉरी, मेल अगर 60% आ रहे हैं तो फीमेल्स कितनी होंगी बेटा? तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? तो इतनी खिचड़ी जरूरी पकानी थी। समझे? ध्यान दो ना कि अगर कंपैरिजन दे रहा है कि टोटल दिया है, मेल दिया है, तो मेल है कितने? आइडिया तो लगा सकता परसेंटेज का। ठीक है, देखो 1.25, 1.25 10% बनता है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6 25 का 150, यानी कि 6 में 1.5 और ऐड हुआ तो 7.5 बन गया। तो बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा? फीमेल्स होंगी। अगर मेल 60% आ रहे हैं तो फीमेल्स कितने होंगे? 40%। 40% का पार्ट कितना होता है? 2/5 पार्ट। गॉट इट? बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। शाबाश, टेक योर टाइम।
करना तो आप लोगों ने। तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा रेशियो से। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया मैंने तब भी बोला था कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रेशियो से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो बनाएगा एग्जामिनर। और वो किस टाइप से बनाता है? इस टाइप से। क्या बोला है यहाँ पे? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नेचुरल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 450 इज इक्वल टू 0 एंड दे आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4, 5 एंड 3, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं आपको बताता हूं ना कि क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स का मिक्सचर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होने चाहिए, जो कहाँ पे पढ़ाए जाते हैं आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाए गए थे। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट कितना आएगा? सी अपॉन ए। ये चीज, दोनों चीजें पता है। तो अब मेरे को सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जिसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं। वाई जो है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे इस वाई की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी अपॉन ए। तो सी तो आपके पास कितना है? 450 है, और ए 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? कितना आ गया? 450। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स। तीन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 4x, 5x और 3x। कौन कौन से नंबर हैं? 4x, 5x और, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए मैंने वेरिएबल के साथ लिखा, वरना मैं नॉर्मली लिखा देता, क्योंकि वेरिएबल का भी स्क्वायर होता है। जब मैंने समझाया था आपको प्रोडक्ट के केस में, समझाया था या नहीं? तो यहां देखो, अब 4 का स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? 450 के बराबर। तो यहां पे 50x स्क्वायर किसके बराबर? 450। 0 से 0 गया, 5 से यहां पे 9 आया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव ही होंगे। तो x कितना आ गया? x कितना आ गया? 3 आ गया। x कितना आ गया बेटा जी? x कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। अब जब आपके पास x 3 आ गया, उसने बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में डिफरेंस, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में डिफरेंस, सबसे छोटी है 4x, सॉरी सबसे, यहां पे 4x, सबसे छोटी है 3x, और सबसे बड़ी 5x। सबसे छोटी 3x, सबसे बड़ी क्या है? 5x। तो कितने का डिफरेंस है यार? 2 का। कितने का डिफरेंस है यार? 2 का। कितने का डिफरेंस है यार? 2 का। यानी कि आंसर कितना आ गया? 2x का डिफरेंस है, x की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया? 6। बात क्लियर है? आंसर कितना आ गया? 6। कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट? क्लियर है?
बोले टू नंबर्स आर इन द रेशो 11:17। 11:17 में दो नंबर हैं, बोथ आर इंक्रीज बाय x plus 10, both are increased by x plus 10, the ratio becomes 3:4, ratio becomes 3:4। ठीक है, अब इसने बोला कि मूल संख्याओं का योग 280 है, तो मुझे बताओ कि x, जो भी x होगा उसका कौन सा मल्टीपल नहीं है, उसका कौन सा मल्टीपल नहीं है। इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इंक्रीज बोथ साइड सेम, अगर दोनों साइड पर्टिकुलर नंबर इंक्रीज हो रहा हो, सेम हो रहा हो, ठीक है, क्लियर है, अगर पर्टिकुलर नंबर दोनों साइड क्या हो रहा हो, सेम चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो इतना मुझे पता है कि ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस के बराबर होगा। कैसे बताओ, मान लो मैं 30 साल का हूं, मैम 20 साल के हैं, ठीक है, मैं 30 ईयर्स का हूं और मैम कितने, 20 ईयर्स के, ठीक है, तो हमारी दोनों की एज में डिफरेंस कितने साल का है, 10 साल का है। अगर मैं 50 अपनी एज में बढ़ा दूं, 50 इनकी एज में बढ़ा दूं, तब भी डिफरेंस कितने का रहेगा, 10 का ही रहेगा ना। तो अब अगर यहां देखा जाए तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, x+10 का आ रहा है, और यहां पे भी चेंज कितने का आ रहा है, x+10 इंक्रीज हो रहा है या नहीं। लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब उसने बोला कि इनिशियल नंबर ओरिजिनल नंबर जो थे वो 280 थे, ओरिजिनल नंबर कितने थे, 280 थे। ओरिजिनल नंबर 280 का मतलब है कि ये 110 होगा और ये 170 होगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं होगा, क्योंकि 17 और 11 तो 28 होते हैं, 28 इससे 280 के बराबर, तो एक हिस्से की वैल्यू 10, तो यानी कि नंबर वन जो था वो 110 था और नंबर टू जो था कितना था, तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, 60 का डिफरेंस है। या इनके बीच में एक यूनिट है जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा अब 180, और ये देखो जरा, 110 से 180 70 ही बढ़ा, 170 से 240 70 ही बढ़ा, यानी कि x+10 की वैल्यू कितनी आ गई, 70। देन x कितना आ गया, x कितना आ गया, अब ये x नहीं पूछा है, x नहीं पूछा है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मल्टीपल ऑफ x, तो 60 का मल्टीपल 6 तो है, 9 नहीं है, 12 है, 15 भी है, तो नन ऑफ दिस या बी, इनमें से कोई नहीं होता तब नन ऑफ दिस होता, लेकिन इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो क्या होगा, ये इस 60 का मल्टीपल नहीं है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था, लेकिन घुमाया कितना है वो देखो, कि पहले तो एक्स वेरिएबल दे दिया, उसका रिजल्ट निकालने के बाद उसको नहीं पूछा, उसका मल्टीपल पूछा कि कौन है, ये भी नहीं पूछा कौन नहीं है। समझे, क्लियर है, कोई डाउट, चले आगे, अरे चले आगे, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो प्लीज़ करके पूछ लेना। जैसे ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है,
हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 2 नंबर हैं 3:5 में है। अगर बोला उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नए नंबर 3:7 में होगा। दोनों नंबर से 45 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों नंबर से क्या कर रहे हैं, 45 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले रेशो कितनी, 3:5, और दूसरी रेशो कितनी है, 3:7। अरे 3 से 3 कम, कितना कम हुआ, यहाँ तो कुछ भी कम नहीं हुआ। यहाँ से कितना कम हुआ है, तो 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया ना। लेकिन मैं तो 45 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे सेम पार्ट का डिफरेंस लेके आना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ ध्यान देना प्लीज। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इस पूरी रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, इस पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करके देखो जरा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 20 आया। अब यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 6। 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया कितना आया, क्लियर है। अब देखो जरा, अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या हुआ आपके साथ, 12 से कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। 20 से कितना कम हुआ, 6 ही कम हुआ। मतलब मैंने एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। कितनी कम हो रही है, 6 यूनिट्स कम हो रही है। कितनी यूनिट कम हो रही है, जो कि किसके बराबर हैं, 45 के। अब उसने बोला प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, x जोड़ दिया जाता है तो रेशो क्या बन जाती है, 5:7 बन जाती है। देखो कितने का गैप है यहाँ पे, यहाँ पे 12 और 20 में कितने का गैप है, 8 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, मतलब इस रेशो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे नीचे 2 से ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना बेटर है ना, मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। देखो जरा कितना आया, 20, और यहां पे 28। क्लियर है। तो ओरिजिनल रेशो कौन सी थी, जब 45 माइनस किया तो कौन सी बनी, जब माइनस क्या किया, जब x प्लस किया तो रेशो क्या बनी। ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितने पार्ट सब्ट्रैक्ट हुए, 6 पार्ट सब्ट्रैक्ट हुए ना। कितने यूनिट सब्ट्रैक्ट हुए, 6। यहां पे कितने यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, 6 यूनिट की वैल्यू 45 है तो 8 यूनिट की 60 होगी। छह यूनिट की वैल्यू अगर 45 है तो 2 यूनिट की कितनी होगी, 15। तो 8 की कितनी होगी, 60। क्लियर है। 8 यूनिट की 60 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां तक समझ गए। x की वैल्यू 60 आ गई, पुट कहां करना है, 60 का डबल होता है 120। 120 में 24 ऐड कर दिए, कितने बने, 144। 144 का रूट, समझे या नहीं समझे, क्लियर है। हमें सिर्फ पार्ट्स के साथ खेलना होता है, रेशो तो पार्ट्स का गेम है। और मुझे मेंटेन करनी थी, इसलिए मुझे नंबर ढूंढने थे। नंबर ढूंढने के लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बता दिया आपको कि डिफरेंस को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके कितने पार्ट बढ़ रहे हैं, सेम ही वैल्यू बढ़ेगी ऊपर नीचे। ठीक है, अगर डिफरेंस भी कॉमन है तो कॉमन कटिंग कर दो। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 8 था, ऊपर कितने का था, उनमें 2 का था। तो मैंने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया। वरना मुझे ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन फिर जब मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता तो फिर अगली रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझे। पार्ट्स क्या हो गए, मेंटेन हो गए। पार्ट्स क्या हो गए, मेंटेन हो गए। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट। वरना पहले मैं ओरिजिनल नंबर निकालता फिर जाके निकालता तो बात बहुत लंबी चली जाती। ठीक है, सेम एग्जांपल एक और लेके आया हूं मैं आपके लिए।
पहले ये ट्राई करो, रेवेन्यू वाला क्वेश्चन। कैसे टैकल करते हो? हो गया। द प्राइस ऑफ बस टिकट इज इन द रेशियो 5:8। द नंबर ऑफ बस टिकट सोल्ड fall in the ratio this, the revenue before और the increase price and उसके बाद नया रेवेन्यू। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ? अरे प्राइस क्या हो गया, कितना हो गया, 5 रुपए से 8 रुपए हो गया। अरे प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए से 8 रुपए हो गया। और जो बस टिकट की सेल थी वो कितनी हो गई, 16 से 15 आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है? 5 रुपए की टिकट थी, 5 बिक गई, तो 25 रुपए कलेक्ट हुए ना। तो यहाँ पे 5 रुपए की टिकट थी, 16 बिक गई, तो कितना पैसा आया, 80 रुपया। अब 8 रुपए की टिकट हो गई लेकिन टिकटें बिकी है 15, तो अब कितना रेवेन्यू हुआ, क्या रेशो आई रेवेन्यू की, क्या रेशो आई? ठीक है, यही हुआ। अरे यही हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, दो हिस्से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12,400, एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो इतने का तो चेंज आया, रेवेन्यू में चेंज ही पूछा है ना, नया रेवेन्यू तो नहीं पूछा है। रेवेन्यू में क्या पूछा है, चेंज पूछा है, तो इतना ही आया। ठीक है बेटा, अरे समझ आई बात या नहीं, कोई डाउट? ये तो आसान था क्वेश्चन। The number of males in a factory was 1150 less than the number of females. The ratio of male and female, this, the total number of employees in the factory is 50x plus 150. Then find the x% of 2400। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये x निकालना है, मुझे क्या निकालना है, ये x निकालना है। अब यहां पे क्या बोला है कि मेल फैक्ट्री में कितने कम है, 1150 लेस देन नंबर ऑफ फीमेल्स। तो नंबर ऑफ मेल्स 77 यूनिट्स है, तो फीमेल्स कितनी है, 123 यूनिट्स। कितने का गैप, कितने का गैप, डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस ही लेते हैं ना।
कितने का? कितने का गैप? 46 यूनिट्स का गैप। किसके बराबर? 115। तो मुझे कितनी यूनिट्स चाहिए? कितने यूनिट्स की वैल्यू चाहिए? 200। अरे 200 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, टोटल चाहिए। क्या चाहिए? और टोटल किसके बराबर है? 200 यूनिट्स के बराबर है। किसके बराबर है? तो 200 यूनिट किसके बराबर है? 1150 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 200। 46 23, 2 जा और 23 5 जा। अरे 23 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, तो 115 नहीं आ रहा। 2 के टेबल में कटिंग हुई तो कितना आया यहाँ पे? 25। 25 दूनी 50, यानी कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 5000। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? लेकिन इस भाई साहब ने कितने दिए हैं? अरे इसने कितने दिए हैं? 50x प्लस 150, यही दिए हैं। तो अब मुझे पता है कि 50 के टेबल में कटिंग करूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? x की वैल्यू 97 आई। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई? अब मुझे 97% ऑफ 2400 बताओ। 2400 का 1% 24 होता है, 3% कितना होता है? 72। 2400 में 72 कम कर दो, 97% आ जाएगा। क्या करूंगा? 72 कम करूंगा, 2400 में से कितना कम किया? 3%, 72 कम कर दिया, तो कितना आया? ठीक है, अब ये मत करना 97 मल्टीप्लाई बाय 24, इतने वेले नहीं हो आप लोग, समझे? क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? डन, चले आगे। बनाओ जल्दी। The ratio of the sum of the salary of P and Q to the difference of their salary is 15:2. P plus Q, P plus Q और P माइनस Q कितना दिया हुआ है? 15/2। ठीक है, क्लियर है? और क्या दिया है? Q और R की सैलरी का सम, Q और R की सैलरी का सम, और Q माइनस R इज इक्वल्स टू 11/2। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है?
ये पी की सैलरी सबसे ज़्यादा है और आर की सैलरी सबसे कम है, ठीक है सही लिखा है, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। पी की सैलरी सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पे क्यू की है और तीसरे नंबर पे आर है, तो ऐसे दिया पी की सैलरी सबसे ज़्यादा है क्यू से और क्यू की सैलरी किससे है, आर से ज़्यादा है। तो ठीक है, क्योंकि क्यू माइनस आर भी पॉजिटिव आएगा, पी माइनस क्यू भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ आ जाएगी कि पी रेशियो क्यू क्या आ जाएगा, 15 और 2 17, 15 माइनस 2 13, और क्यू रेशो आर कितना आ जाएगा, 11 और 2 13, और 11 माइनस 2 9। डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, आपको पता है जब सम दिया होता है तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, लेकिन यहाँ पे रेशियो निकालनी थी, वो 2 से 2 कट जाना था, इसलिए सम और डिफरेंस लिया मैंने, समझे। अरे बात समझे या नहीं समझे, आपको ये तो आइडिया है ना, ए प्लस बी अगर एक्स है और ए माइनस बी अगर वाई है, अब ये आगे पीछे वेरिएबल हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई करके लिखवाया होगा तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होती है, और वाई की बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पे रेशियो ही निकालनी है तो 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा या नहीं। और एक चीज और देखो, कितना आसान दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई थी तो रेशियो को मर्ज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, वो मर्ज ही आई, क्योंकि क्यू के पार्ट यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला उसने, और क्या दिया है, टोटल सैलरीज दी है, टोटल सैलरी कितनी दी है, टोटल सैलरी कितनी दी है 13650, किसकी सैलरी पूछी है, क्यू की सैलरी पूछी है, क्यू की सैलरी कितनी 13 यूनिट, क्यू की सैलरी कितनी है, कितने में से 13 और 39 में से, देखो मैं 39 से डिवाइड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसने सिंपल दे दिया 13 डिवाइड बाय 39, मुझे 13 यूनिट चाहिए, कितने में से, कितने में से चाहिए बेटा, 39 में से चाहिए ना, क्योंकि पी के पास 17 यूनिट है, क्यू के पास 13 है और आर के पास 9 है, 39 बने, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी कितनी दी थी 13,000, ठीक है। अरे क्लियर है, डन। तो 13 से यहाँ पे कितने पे गया, 3 पे गया, 13 से यहाँ पे किस पे गया, 3 पे, 3 से कटिंग की, 4 थी 12, एक बना 5 5 0, 4550, 4550, ठीक है। तो क्यू की सैलरी कितनी बनी 4550, क्लियर है। डन। नन ऑफ दिस नहीं होता तो मैं एक बार ट्राई कर कोशिश कर सकता था, किसका मल्टीपल देखने का, 13 का मल्टीपल देख, किसका मल्टीपल देखने का, 13 का मल्टीपल देखने का, पहला तो नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, चौथा भी नहीं है, डन, क्लियर है, कोई डाउट। 5/11, 9 क्यों होगा, 9 होता है, हाँ सॉरी 5/9,
5/9 नहीं होगा, 11 होगा, यहाँ पे 11 दिया है ना, इससे आइडिया ले लो, क्योंकि कटिंग तभी होगी। ठीक है, 5/11 होगा। अरे 5/9 जो होता है वो 55.55% की वैल्यू होती है। वो दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। 9.09% होता है 1/11, और 11.11% होता है 1/9। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, तो सैलरी पहले कितनी थी, 11 थी। पहले पर्सन की सैलरी कितनी थी, 11 थी, 12 थी, और कितनी थी, 14। 11, 12 और 14 थी। फर्स्ट की कितनी बढ़ी, अरे फर्स्ट की कितनी बढ़ी, 5/11 बढ़ी। 5/11 बढ़ी, मतलब अब कितनी हो गई, 16/11 कितनी हो गई। अरे इंक्रीज हुई है, चेंज नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है मतलब बढ़ी है। बढ़ी है तो 11 में 5 बढ़ गया तो 16/11 हो गई। दूसरे की 50% बढ़ी, 50% का मतलब होता है 1/2। दो में एक बढ़ा यानी कि कितनी हो गई, 3/2 हुई। तीसरे की कितनी बढ़ी, 42.85 यानी कि 3/7, तो कितनी हो गई, 10/7 हो गई। 10 बाई क्या हो गई, 7। बात क्लियर है, अरे बात क्लियर है या नहीं। कटिंग हुई, 11 से 11 गया, 2 से यहाँ पे 6 आया, 7 से यहाँ पे 2 आया, 2 के टेबल में कटिंग हुई, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे आया 8। 8:9:10। क्वेश्चन आसान था, बस इंक्रीज वाला वर्ड जो है वो आपको तंग करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज वाला वर्ड जो है वो आपको क्या करेगा, तंग करेगा। डन, क्लियर है। इंक्रीज और डिक्रीज में पता समझते हो ना, नीचे वाले टर्म में प्लस होता है, नीचे वाले टर्म से माइनस होता है, परसेंटेज को थोड़ा सा यूज किया है इसने। डन। अरे हो गया, नहीं बना,
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो पहले तो वेरिएबल देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या देखोगे, वेरिएबल्स देखोगे। तो वेरिएबल्स में देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, ठीक है। और क्वेश्चन में भी पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले तो मुझे निकालनी है पी रेशो, क्यू रेशो, आर रेशो, एस चाहिए। अरे जैसे मर्जी है, पर्सन तो सेम है ना, पर्सन सेम है तो टोटल पार्ट सेम होने चाहिए। टोटल पार्ट्स क्या होने चाहिए, 20 और 11 कितने होते हैं 31, 23 और 8 31, 26 और 5 31, मतलब टोटल तो सेम बन रहा है। टोटल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। अब टोटल सेम बन रहा है तो एस के लिए तो 11 हिस्से बन गए। एस के लिए कितने यूनिट्स हैं, क्यू के लिए कितने यूनिट्स हैं, 8 गिवन है, ठीक है। सॉरी क्यू के लिए 8 है, किसके लिए 8 है, क्यू के लिए 8 है। आर के लिए कहाँ दिए हुए, आर के लिए 5 दिए हुए हैं। आर के लिए कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हैं। तो 11 और 5 16 और 8 24। तो बचे कितने, पी के लिए कितने बचे, रेशो आ गई, जो मर्जी पूछ ले। क्यू आर और एस, 24 डिवाइड बाय पी की वैल्यू 7। तो ये तो पूछा है, टफ था क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन टफ था, नहीं था ना। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। 7:, शिवम और नितिन की व्यय का जो रेशो है, एक्सपेंडिचर का रेशो है, वो कितना है। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कितना है, शिवम और कौन है दूसरा, नितिन। एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर है 44:45, क्लियर है। और बोला कि एंड द रेशो ऑफ देयर इनकम, इनकम कितनी है 13 और 12 है। अब 12 का, ठीक है 13 और 12 है, चलो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रेशो है, 13 और 12। उसने क्या बोला, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग। नितिन सेव कर रहा है 25%। नितिन क्या सेव कर रहा है, मतलब अगर ये 100% है तो ये 75% हो सकता है।
तो 12 का ये 75% तो है नहीं, 12 का ये 75% तो है नहीं ना। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 70% बन जाए, 75% बन जाए। तो ये 4 है, ये कितना 3 गुना है। अरे ये 100% है तो 4 गुना होगा ना, 4:3 में ही होगा। और ये सेविंग 1 होगी। नितिन के बारे में तो यही बोला है, नितिन के बारे में क्या बोला है, यही बोला है कि 4 रुपए कमा रहा है तो 3 खर्च कर रहा है और 1 क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो उस रेशो में मेंटेन कर सकता हूं मैं। अरे 3:45 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 12 को की जगह कितना होना चाहिए, 12 की जगह कितना होना चाहिए। और 12 को 60 से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5। अब रेशो का सिंपल रूल है, एक बंदे को मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 65 बना, ये कितना बना, 60 बना। अब जब ये 65 बना, 65 से 40 कम हुए तो इसकी सेविंग कितनी आई, इसकी तो 15 आई, इसकी कितनी आई 21। और 15 और 21 की रेशियो क्या बनी, 7:5। बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए होमवर्क है आपके लिए, एक क्वेश्चन ये और एक ये, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक ये ट्राई करोगे और एक किससे अगला।